जेठ मास महात्म कथा अध्याय 11। जय श्री राम, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक कथाएं, व्रत, महिमा और पूजा विधियां। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जेठ मास महात्म कथा का 11वां अध्याय, जिसमें आप सुनेंगे एक निर्धन ब्राह्मण की कथा, जिसने जेठ मास में तप किया और पाया विष्णु भगवान का दिव्य आशीर्वाद। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था धर्मदत्त। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और नित्य भगवान विष्णु जी का भक्ति करने वाला था, परंतु उसका जीवन बहुत कठिन था। दिन भर वेद पाठ करने के बाद भी भोजन जुटाना कठिन होता था। पत्नी और बच्चे भी भूखे रहते थे। फिर भी धर्मदत्त कभी भगवान की भक्ति से विमुख नहीं हुआ। एक दिन एक संत महात्मा उसके घर आए और बोले, हे ब्राह्मण, यह जेठ मास चल रहा है। तुम इस मास में उपवास, सेवा और भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्मदत्त ने संत के वचनों को स्वीकार किया और संकल्प किया, मैं पूरे जेठ मास में नियम पूर्वक व्रत करूंगा। प्रत्येक दिन तुलसी दल अर्पित करूंगा और नारायण का नाम लेते लेते सेवा में जीवन अर्पित करूंगा। धर्मदत्त ने व्रत रखा। दिन में एक बार ही भोजन किया, वह भी जल और फल। वह रोज विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने बैठता, तुलसी अर्पित करता और कहता, हे श्री हरि, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। समय बीतता गया। एक दिन पूर्णिमा की रात को जब धर्मदत्त ध्यान में लीन था, अचानक घर स्वर्ण जड़ित प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे धर्मदत्त, तू निर्धन है, फिर भी तेरा हृदय बड़ा धनी है। तूने ज्येष्ठ मास में जो व्रत, सेवा और भक्ति की है वह हमें प्रिय लगी, इसलिए आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं हो रहेगी। तू इस जीवन में भी सुखी रहेगा और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। धर्मदत्त की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, पर वह आनंद के आंसू। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति के लिए धन नहीं, श्रद्धा चाहिए। जेठ मास में व्रत और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तप और सच्ची भावना से ही जीवन रूपी नाव पार होती है। जो भक्त निरंतर भगवान का नाम जपता है वह कभी अकेला नहीं रहता। जेठ मास एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह मास हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, भक्ति और निष्ठा सबसे बड़ा धन है। आपने अभी सुनी धर्मदत्त ब्राह्मण की प्रेरणादायक कथा, जिसने सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर को साक्षात पाया। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। हम फिर मिलेंगे जेठ मास कथा के अगले अध्याय में। हरि ओम, श्री विष्णु नमः। जय श्री राम।